इस बात को बेहद ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आज आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाले समय में खुद को ही कोसना पड़ सकता है। नया साल शुरू हो चुका है, कैलेंडर के पन्ने बदल गए हैं और इसी बदलाव के साथ सरकार ने उन लाखों लोगों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है जिनका नाम अब तक सिर्फ इंतजार और उम्मीदों तक सीमित था। संसद भवन से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो संदेश सामने आया है वह कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि एक मजबूत संकेत है कि साल 2026 में इसी योजना के तहत पैसे का मिलना लगभग तय माना जा रहा है। अब यह कोई दूर की बात नहीं रह गई है, न ही भविष्य की धुंधली उम्मीद है, बल्कि बात इस वक्त की है, वर्तमान की है। और आगे इस पूरी जानकारी में यह भी साफ होता चला जाएगा कि किस महीने और किस तारीख के आसपास लाभ की राशि सीधे खाते में पहुंच सकती है। इसलिए एक भी शब्द छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी व्यवस्था के तहत एकदम नई लाभार्थी सूची को तैयार किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों का नाम इस सूची में शामिल है उनके लिए अब रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है, और जिनका नाम अभी नहीं है उनके लिए भी आगे अवसर का दरवाजा बंद नहीं किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार पात्रता रखने वाला कोई भी व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहेगा। हर सही लाभार्थी तक मदद पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड, सत्यापन और वितरण की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई है। सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना को लेकर सरकार ने अब किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं छोड़ी है, क्योंकि इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसका सीधा मतलब यही है कि यह योजना सिर्फ फाइलों और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए पैसा पूरी तरह से तय कर दिया गया है, और वह राशि केवल और केवल घर निर्माण के उद्देश्य से ही खर्च की जाएगी। यह रकम किसी अन्य जरूरत या काम के लिए नहीं, बल्कि उस पक्की छत के लिए है जो आपके और आपके परिवार के सिर के ऊपर होगी। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि साल 2026 के भीतर ही लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त भेज दी जाएगी, और यह पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर होगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, जहां न कोई दफ्तर बीच में आएगा, न कोई बिचौलियां, न कोई एजेंट और न ही किसी तरह की कटौती। पैसा सरकार से सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है कि अगर आपने कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं और जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए हैं तो यही पैसा अटक सकता है, जिसकी पूरी जानकारी आगे विस्तार से साफ की जाएगी। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? तो इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। यह योजना उन गरीब, जरूरतमंद और बेघर परिवारों के लिए बनाई गई है जो आज भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजार रहे हैं, या जिनके पास अपना खुद का पक्का घर नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता देती है ताकि वे एक सुरक्षित घर बना सकें और किसी भी परिवार को खुले आसमान के नीचे मजबूरी में जिंदगी न बितानी पड़े। इस योजना की नींव 25 जून 2015 को रखी गई थी, और तब से सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ रहा है कि देश का हर नागरिक इज्जत और सुरक्षा के साथ अपने खुद के पक्के घर में रह सके। और अब नए साल के साथ उसी लक्ष्य को और तेज गति देने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि इस योजना का लाभ अपने आप किसी को नहीं मिल जाता। इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। जिन लोगों ने आज तक कभी आवेदन नहीं किया है उनके लिए यह एक नया अवसर है, और जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे नई लाभार्थी सूची को ध्यान से जांचें। सरकार ने यह सूची इस तरह से तैयार की है कि शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग प्रक्रिया और डेटा रखा गया है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय न हो सके। अब अगर पात्रता की बात करें तो यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, और अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो उस स्थिति में भी दिक्कत आ सकती है। आवेदक का भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और सबसे अहम शर्त यह है कि उसके नाम पर देश के किसी भी हिस्से में कोई भी पक्का मकान दर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वह गांव हो या शहर। अगर आपके नाम पर पक्का घर या किसी भी तरह की अचल संपत्ति दर्ज पाई जाती है तो आपको इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। सरकार ने इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी बताया गया है, यानी शादीशुदा होना इसकी एक अहम शर्त मानी गई है। यहीं पर बहुत से लोग रुक जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि अब कागजों की दौड़भाग शुरू होगी, लेकिन आगे की जानकारी आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सही दस्तावेज समय पर पूरे नहीं किए और बैंक से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं को गंभीरता से नहीं लिया तो नाम लिस्ट में होने के बावजूद भी पैसा अटक सकता है। इसलिए अब ध्यान और ज्यादा लगाइए, क्योंकि यहीं से वे बातें शुरू होती हैं जो सीधे आपके खाते में आने वाली राशि से जुड़ी हुई हैं।
बहुत से लोग इसी सोच में पीछे रह जाते हैं कि योजना तो अच्छी है लेकिन कागज पूरे नहीं हो पाएंगे, बैंक में कोई ना कोई समस्या आ जाएगी या फिर बाद में देख लेंगे, और यही सोच सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। सरकार ने इस बार साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर दस्तावेज सही हैं और बैंक से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हैं तो पैसा रोकने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। इसलिए अब एक एक बात को ध्यान से समझना और याद रखना जरूरी है। इस योजना के तहत कुछ अनिवार्य कागजात तय किए गए हैं जिनके बिना आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, और सबसे पहला दस्तावेज पासपोर्ट साइज फोटो है, ताकि लाभार्थी की पहचान पूरी तरह स्पष्ट और प्रमाणित हो। इसके लिए एक चालू मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि योजना से जुड़ी हर सूचना, सत्यापन और अपडेट उसी नंबर पर भेजे जाएंगे। इसके साथ ही पत्र व्यवहार का पूरा और सही पता मांगा जाता है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आप वास्तव में कहां निवास करते हैं। बैंक पासबुक इसलिए जरूरी है ताकि सहायता राशि किसी गलत खाते में न जाए और पैसा सीधे आपके सही बैंक खाते में पहुंचे। आधार कार्ड को इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ माना गया है, क्योंकि इसी से आपकी पहचान, सत्यापन और लिंकिंग होती है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति साफ तौर पर सामने आ सके, और पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य होता है। कुल मिलाकर करीब 7 जरूरी कागजात तय किए गए हैं, और अगर इनमें से किसी एक में भी कमी रह जाती है तो पूरी प्रक्रिया वहीं रुक सकती है। अब राज्यों की बात करें तो बहुत से लोग यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि यह योजना सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों के लिए है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची राज्यों के हिसाब से तैयार की गई है, और लगभग देश के हर राज्य को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान के लिए स्पष्ट संकेत सामने आए हैं कि वहां लाभार्थियों को राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सूची तैयार हो चुकी है। हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार का साफ कहना है कि सभी राज्यों और सभी जिलों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, और किसी एक क्षेत्र को प्राथमिकता देकर बाकी इलाकों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इस योजना के तहत सबसे अधिक घरों का आवंटन होने वाला है, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहां काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है, और अगर किसी का नाम सूची में होने के बावजूद भी किसी छोटी सी प्रक्रिया में चूक रह गई तो मौका हाथ से निकल सकता है। अब यहां से योजना का सबसे संवेदनशील और अहम हिस्सा शुरू होता है, जो सीधे आपके पैसे से जुड़ा हुआ है, यानी बैंक खाते से संबंधित सभी औपचारिकताएं। यहीं पर सबसे ज्यादा मामले ऐसे सामने आते हैं जहां लोग बाद में कहते हैं कि नाम तो लिस्ट में था लेकिन पैसा खाते में नहीं आया। इसलिए इसे बिल्कुल साफ तरीके से समझ लेना जरूरी है कि लाभ पाने के लिए आपका बैंक खाता पूरी तरह चालू स्थिति में होना चाहिए। खाते की EKYC पूरी होनी चाहिए। NPCI मैपिंग कराना अनिवार्य है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सही ढंग से काम कर सके। आपके खाते में DBT एक्टिव होना चाहिए। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना भी बेहद जरूरी है। अगर इन प्रक्रियाओं में से कोई एक भी अधूरी रह गई तो पैसा अटक सकता है, चाहे आप हर तरह से पात्र लाभार्थी ही क्यों ना हो। इसलिए सरकार की तरफ से साफ सलाह दी गई है कि समय रहते बैंक जाकर यह सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि किस्त जारी होते समय किसी भी तरह की परेशानी सामने ना। अब एक ऐसी बात है जिसे बहुत से लोग जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही बात बाद में सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि यह योजना सिर्फ सूचना देने या खबर सुनाने तक सीमित नहीं है। इसमें आपकी खुद की सक्रिय भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि वे अपने राज्य और अपने जिले का नाम ध्यान से जांचें, यह सुनिश्चित करें कि उन्हें लाभ मिला है या नहीं, और अगर किसी भी तरह की समस्या, गलती या कमी दिखाई देती है तो उसे समय रहते ठीक कराएं। यह जानकारी सिर्फ सुनने या वीडियो देखने के लिए नहीं है, बल्कि यह सीधे आपके घर, आपके परिवार और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि वीडियो को आखिर तक देखने की अपील की जा रही है, ताकि कोई भी जरूरी बात अधूरी न रह जाए। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो सिर्फ खबरों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेना जानते हैं। इसलिए अंत में यही कहा जा रहा है कि इस जानकारी को आगे तक जरूर पहुंचाएं, खुद भी सतर्क रहें और अपने हक को पहचानें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और अब यहां एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं और बाद में सबसे ज्यादा पछताते हैं। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार पैसा उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने समय रहते खुद को पूरी तरह तैयार रखा है। केवल नाम का सूची में होना जरूरी जरूर है, लेकिन सिर्फ नाम होना ही काफी नहीं माना। अगर आपने कभी आवेदन कर दिया था और अब तक निश्चिंत होकर यह सोचकर बैठे हुए हैं कि जब पैसा आएगा तब देखा जाएगा, तो यही लापरवाही आपको सबसे पीछे छोड़ सकती है। इसलिए अभी से सतर्क होना बेहद जरूरी है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए आगे भी अवसर दिए जाएंगे, लेकिन जिनका नाम नई लाभार्थी सूची में आ चुका है उनके लिए यही समय सबसे ज्यादा अहम और निर्णायक है। अब बहुत से लोग यह सवाल कर रहे हैं कि पैसा आखिर मिलेगा कैसे और उसका उपयोग किस तरह करना होगा, तो इसे बिल्कुल साफ तौर पर समझ लीजिए कि यह राशि सिर्फ और सिर्फ घर निर्माण के लिए दी जा रही है। किसी अन्य खर्च के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। सरकार इस बात की निगरानी करेगी कि पैसा सही उद्देश्य में लगाया गया या नहीं, इसलिए शुरुआत से ही हर कदम सही दिशा में उठाना जरूरी हो जाता है। अब अगर यह पूछा जाए कि यह योजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, तो इसका जवाब सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है जो एक पक्का घर किसी परिवार को देता है। जब किसी इंसान के पास अपनी छत होती है तो उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसकी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसी भावना के साथ सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाया है और नए साल 2026 में इसे और तेज गति देने का इरादा साफ तौर पर दिखाया है। और अब एक और जरूरी बात समझना जरूरी है कि बहुत से लोग आज भी यह मान लेते हैं कि यह योजना सिर्फ गांव के लोगों के लिए है या फिर सिर्फ शहरों तक सीमित है, जबकि सच्चाई इससे अलग। लेकिन हकीकत यह है कि यह योजना किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखी गई है। शहरों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है, कस्बों के लिए अलग योजना तैयार की गई है और गांवों के लिए अलग स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंच सके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहने की कोशिश करे कि यह योजना आपके इलाके पर लागू नहीं होती, तो उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। अब बहुत लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि अगर किसी का नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? तो इसका जवाब साफ है कि नहीं। अगर आप पात्र हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आपके नाम पर कहीं भी पक्का मकान या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी दर्ज नहीं है और आप भारत के मूल निवासी हैं, तो आगे भी आपके लिए अवसर बने रहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास सही जानकारी हो और आप सही समय पर जरूरी कदम उठाएं। अब यहां एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लेना जरूरी है कि इस योजना के नाम पर किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नाम जोड़ने, सूची में शामिल कराने या पैसा दिलाने के बहाने आपसे किसी भी तरह की रकम मांगता है, तो समझ लीजिए कि वह आपको सीधे नुकसान की ओर ले जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि सीधे आपके बैंक खाते में आती है और पूरी प्रक्रिया तय नियमों और पारदर्शी सिस्टम के तहत पूरी की जाती है। और अब आखिर में एक बात दिल से समझ लीजिए कि यह वीडियो सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके आज लिए गए फैसले और आने वाले कल से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आपने सही समय पर सही जानकारी का इस्तेमाल किया है तो आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए अभी अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच करें, बैंक से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरी तरह पूरा करें, अपने राज्य और जिले की स्थिति देखें और यह समझें कि आप इस योजना में कहां खड़े हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, वही लोग सबसे पहले पीछे रह जाते हैं। यह मौका अभी आपके सामने है और जिन लोगों ने समय पर आवेदन किया, सही जानकारी दी और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की, सिर्फ उन्हीं तक लाभ की राशि पहुंचेगी। इसलिए अगर आपने अब तक यह सोच रखा है कि नाम अपने आप आ जाएगा या पैसा अपने आप खाते में चले जाएगा, तो इस सोच को तुरंत बदलना और अब से सक्रिय रहना बेहद जरूरी है।